देखते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्तूप। तो देखिए सबसे पहले आता है अमेरिका। अमेरिका में क्या होता है कि जो न्यायालय है उसको अलग रख दिया गया, यानी स्वतंत्र कर दिया गया। तो स्वतंत्र कर दिया होगा तो उसकी क्या होगी, उसका मतलब सर्वोच्चता हो जाएगी। जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा सर्वोच्च होगी तो उसे अलग कर दिया, तो न्यायालय को यहाँ पे अलग कर दिया। तो इससे जो होगा जो न्याय का पूर्वावलोकन है, यानी किसी भी न्याय को ये दोबारा देख सकता है, जिसकी इस पे अधिकार आ जाएगा और ये मौलिक अधिकार पे भी अपना जो सुना सकता है। और इसी अमेरिका में जो राष्ट्रपति, अगर कोई राष्ट्र, अमेरिका होता है पावरफुल, और उसके राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी देश पे बमबारी कर सकता है। तो उसको अगर कह सकते राष्ट्रपति का दिमाग खराब हो जाए तो उसे महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति के महाभियोग और उच्चतम न्यायालय और संविधान की सर्वोच्चता, क्योंकि यहाँ पे न्यायालय को अलग कर दिया गया था, तो ये संविधान के तहत सबको जज करता था। और स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से ली गई, हमने अमेरिका से ली गई। उसके बाद आते हैं कनाडा। तो अमेरिका तो सब ठीक था, लेकिन कनाडा, अमेरिका में क्या था कि जो उसके जो राज्य हैं वो एक संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, वो कभी भी अलग हो सकते हैं। लेकिन कनाडा में संघात्मक व्यवस्था, यानी उसके जो राज्य हैं वो उससे अलग नहीं हो सकते हैं। संघात्मक व्यवस्था हमने कहाँ से ली, इसलिए हम अमेरिका से नहीं ली, कहाँ से ली, कनाडा, क्योंकि पूरे राज्यों को नाड़े किससे अपने को बांध के रखना है। 1946 में ये अवशिष्ट शक्तियाँ भी हमने कहाँ से ली, कनाडा से। आयरलैंड। तो आयरलैंड तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन ये करने कौन आता है, लौंडे आते हैं। तो ये हमने आयरलैंड से, राज्य की नीति बनाने और राष्ट्रपति के निर्वाचन करने कौन, लौंडे आते हैं। ब्रिटिश संविधान। तो ब्रिटिश हमारे पास रूल कर रहे थे, तो उससे हमें पता चला था ये संघात्मक व्यवस्था चलाते थे। एक ब्रिटिश यहाँ है, भारत यहाँ। इनमें ब्रिटिश में 2 संसद चलते थे, तो ये हम अधिकतर हम इनको जानते थे। तो संघात्मक व्यवस्था हमने वहाँ से ली, और ये रूल अपने यहाँ पे ये भारत में भी करते थे। और यहाँ से कुछ जो विधि बन के आती थी, उसी विधि के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे रूल करते थे। तो ये विधि के निर्माण प्रक्रिया हो गई एकल नागरिकता। ये यहाँ पे भी कोई बंदा है ब्रिटिश का और यहाँ भी कोई बंदा है, तो वो सब कहते थे हम ब्रिटिश हैं। तो ये मतलब वो अपनी नागरिकता एक ही बताते थे। ये नहीं, यहाँ पे आने के बाद भारत नहीं कहने लगते थे, वो क्यों, कौन हो गए थे, एकल नागरिकता। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति होता था वो सिर्फ संवैधानिक, उसका संवैधानिक पता, वो सब सिग्नेचर करता था, बाकी काम जो है प्रधानमंत्री करता था। तो वो हमने कहाँ से, ब्रिटिश से लिया हुआ। पश्चिम जर्मनी का आपातकाल। तो आपातकाल अगर आता है तो क्या भाई, मनी लाओ, आपातकाल है तुम पे तो मनी लेके आओ। दक्षिण अफ्रीका। तो संविधान संशोधन जो फ्री कोई भी आगे कर देता है, तो अफ्रीका। सोवियत संघ का संविधान। तो सोवियत संघ यानी कि रूस। तो रूस जो है, अगर किसी संप्रदाय का मौलिक कर्तव्य निभाता तो वो रूठ जाता है। उस फ्रांसीसी संविधान। गणतात्मक शासन प्रणाली। जो गणतंत्र शासन प्रणाली यानी इकट्ठे होकर रहना, और इकट्ठे होकर यहाँ पे सब फंसे हुए रहते हैं। तो फ्रांसीसी संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, जो प्रस्तावना है संविधान की, और समवर्ती सूची है जिसमें राज्य और राष्ट्र दोनों आते हैं। शक्ति विभाजन, और राष्ट्र को अलग शक्ति दी है, राज्य को अलग शक्ति दी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, शक्ति विभाजन, यानी कि इस राज्य को क्या देना है और राष्ट्र को क्या देना है। शक्ति विभाजन करना है तो उन्हें समवर्ती सूची में रखना पड़ेगा और उनके लिए प्रस्तावना बनानी पड़ेगी। हमारे जो अनुच्छेद हैं, जितने सारे अनुच्छेद, वो अनुच्छेद का जो प्रावधान कहाँ से, जापान से लिया हुआ है।